अपने मुल्क में वापस आया हूँ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की ज़िम्मेदारियाँ कबूल करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पर फंसा है हम इसको निकालें। इसहाक डार की वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ वतन वापसी। नामजद वजीर खजाना आज बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे, बुध को वजीर खजाना बन जाएंगे। पाकिस्तान पहुंचने पर गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा, पार्टी क़यादत ने बतौर वजीर खजाना जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत की है। मुल्क को माशी भंवर से निकालेंगे, बहुत उम्मीद है मस्बत माशी डायरेक्शन में जाएंगे। गुलबर्ग लाहौर में इसहाक डार का घर 5 साल से वीरान, 4 केनाल के घर के गेट पर ताले लगे हैं, बिजली और गैस के मीटर भी नहीं। एहतसाब अदालत ने घर को जब्त करके नीलामी का हुक्म दिया था। अहले खाना की दरखास्त पर हाई कोर्ट ने नीलामी रुकवाई। उधर इलेक्शन कमीशन में इसहाक डार की सेनेट नशिस्त खाली करार देने पर फैसला महफूज। वजीर आजम हाउस का अहम तरीन डेटा कैसे लीक हुआ, ऑडियो कैसे लीक हुई, पीएम ऑफिस में डिवाइस लगी या फोन टैप हुए। हसास तरीन कमरे की ऑडियो लीक ने खलबली मचा दी। ऑडियो लीक स्कैंडल पर कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब। वजीर आजम की जेर सदारत बुध को बड़ी बैठक लगेगी। आला अस्करी क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। इजलास में ऑडियो लीक का मामला जेर गौर आएगा। BBC के मुताबिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का फैसला। हसास इदारों का नुमाइंदा भी शामिल होगा। JIT तहकीक करेगी वजीर आजम हाउस में डिवाइसेस लगाई गई या मोबाइल रिकॉर्डिंग की गई। शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक निकलाई है। कहता है मरियम का जो दामाद है वो हिंदुस्तान से ये बिजली बनाने वाली मशीनरी मंगवा रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है ये तो नाजायज है, हमने तो ट्रेड बंद की हुई है। इलेक्शन कमिश्नर मक्कार आदमी, अब साबित होता है कि ये शरीफ खानदान का नौकर है। अभी और भी चीजें निकलेंगी, अभी आपको पता चलेगा कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं अपनी चोरी खत्म करने के लिए और पैसा बनाने के लिए। इमरान खान का ऑडियो लीक्स की मजीद किस्तें जारी होने का दावा। GCU में तकरीब से खिताब में कहा, ऑडियो लीक में और भी बहुत कुछ आने वाला है। विकीलीक्स से बात शुरू हुई, फिर डॉन लीक्स, अब ऑडियो लीक्स आ गई। साबित हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ के घर का नौकर है। उससे पूछ रहा है कि किसे नाअहल कराना है, इनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मरियम नवाज भारत से मशीनें मंगवाने का कह रही हैं। इसहाक डार की डील के तहत वापसी हो रही है। ताजिरों से खिताब में बोले, अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया गया, जब तक जिंदा हूं इनका मुकाबला करूंगा, सब तैयारी कर लें। मैंने इन चोरों के खिलाफ जहाद डिक्लेयर किया है। उलमा मशाइख कन्वेंशन में इमरान खान बोले, पाकिस्तान में 2 खानदानों के अलावा कोई ऊपर नहीं आ सकता। आपका घर कोई लूट जाए तो आप उसे माफ करेंगे, मेरा अपना पैसा होता तो माफ भी कर देता, मगर ये अवाम का पैसा है। मरियम नवाज का वाइस चांसलर GCU के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, कॉलेज के अहाते में जलसे की इजाज़त पर कार्रवाई होनी चाहिए। इल्म सीखने की जगह को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है, सजा दिए बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। मरियम नवाज के मुतालबे के साथ ही गवर्नर पंजाब ने GCU में प्रोग्राम का नोटिस ले लिया। बलीग रहमान ने कहा, मुल्क के नामवर तालीमी इदारे को सियासी अखाड़ा बनाना अफसोसनाक है। बच्चे मुस्तकबिल और हमारा कौमी सरमाया है, इन्हें सियासत में धकेलने की कोई गुंजाइश नहीं। चढ़ते डॉलर को अचानक लगाम डाल दी गई, बुलंद परवाज यकदम रुक गई। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे सस्ता, 237 रुपए 50 पैसे की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में भी अमरीकी करेंसी नीचे, 2 रुपए 70 पैसे कमी, 237 रुपए की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जान पड़ने लगी। 100 इंडेक्स में 440 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स की 41,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल। फी तोला सोना 6,800 रुपए सस्ता, 1,43,300 रुपए का हो गया। अपने भी मिफ्ता के जाने से खुश।
सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान कहते हैं इसहाक जार को मिफ्ता इस्माइल की जगह लाना मईशत के लिए बेहतरी है। आज हम महंगाई को रो रहे हैं, शुक्र करें मुल्क को नहीं रो रहे। इमरान खान के जरिए सियासत के बाद मुआशी अदम इस्तेहकाम, आर्मी चीफ की तैनाती का कोई मसला नहीं, वही होगा जो आइन कहता है, जो कानून कहता है। मुल्क के इदारे बैनुल अक़वामी दबाव में लगते हैं। हमने इदारों को हौसला देने की कोशिश की। जिसने मुल्क बेचा वो आज़ादी दिलाने की बातें कर रहा है। जलसों के मुकाबले में हम क्या जलसे करें? 140 घंटे की 20 अगस्त से सेल के ऊपर लगी हुई है और जो हैकर है या जिसने भी ये कॉन्वर्सेशन जिसके हाथ लगी है वो इस कॉन्वर्सेशन का, इस गुफ्तगू का $3,45,000 मांग रहा था। यहाँ से वो बोली शुरू कर रहा था और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने इसके ऊपर अपना बयान जारी नहीं किया। हुकूमत डार्क वेब से ऑडियो लीक का डाटा खरीदने की कोशिश कर रही है। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ फवाद चौधरी का दावा, ऑडियो लीक की मुकम्मल तहकीकात कराने का मुतालबा। कहा हैरत है इस पर अभी तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस का कोई बयान जारी नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की 140 घंटे की ऑडियो लीक सामने आई। डार्क वेब पर पता नहीं चलता किसने लीक की। 1.5 माह पहले से ये डार्क वेब पर पड़ी है। एजेंसीज का काम था इसे चेक करते। ये देखकर लगता है पाकिस्तान को सिक्योरिटी क्राइसिस का सामना है। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब है। मिफ्ता इस्माइल के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है उस पर मिफ्ता साहब को पार्टी ही छोड़ देनी चाहिए। पीटीआई धरने से निपटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियां तेज। मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस की बरसात कर दी जाएगी। पुलिस ने 40,000 शेल मंगवा लिए। 7 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट भी कर दी। आंसू गैस के शेल शॉर्ट और लॉन्ग रेंज के मंगवाए गए। बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 मेजर समेत 6 एहलकार शहीद। पाक फौज का हेलीकॉप्टर हरनाई के करीब फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, मेजर खुरम शहजाद और सूबेदार अब्दुल वाहिद शहीद हुए। शहीद मेजर मुनीब अफजल की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम का हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर इजहार अफसोस। KMC टैक्स वसूली रोके जाने पर मुर्तजा वहाब दिल बर्दाश्ता। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुर्तजा वहाब अदालती फैसले से नाखुश। कहा दिन देखा न रात बस काम किया। KMC टैक्स के पैसे उनकी जेब में नहीं जाने थे कि इलेक्ट्रिक के पास रकम आने का चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा है। 100 रुपए भी इधर उधर नहीं हो सकते कि इलेक्ट्रिक को इसके लिए बहुत मुश्किल से राजी किया था। कुछ लोग नहीं चाहते शहर में तरक्याती काम हो। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली से रोका था। अदालत ने मुर्तजा वहाब से सवाल किया था कि इस टैक्स की क्या कानूनी हैसियत है। आप सिर्फ टैक्स लेंगे, काम कोई नहीं करेंगे। एक तरफ भूख और अफलास, दूसरी तरफ वबाई अमराज। सिंध के सैलाब मुतासरीन की जान पर बनाई। सैलाब जदगान बेयारो मददगार। दादू में भूख और बीमारियों से लड़ने वालों का सब्र जवाब दे गया। इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। प्राण नदी में पड़ा शगाफ 1 माह बाद भी पुर न हो सका। 7 यूसीस के सैकड़ों देहातों में कई फिट पानी मौजूद। महकमे आबपाशी के दफातर भी ज़ेर-ए-आब। मुलाजमीन कश्तियों पर दफाते जाने पर मजबूर। भान सैदाबाद ग्रिड स्टेशन से आखिरकार सैलाबी पानी निकाल लिया गया। 1.5 माह गुजरने के बावजूद झड्डू का घोट हयात खास खेल डूबा हुआ। मकीनार से खैमा बस्ती में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बाजार में भी 2 फीट तक पानी मौजूद। सैलाब मुतासरीन पर वबाई अमराज की यलगार। 24 घंटे में डेंगू, मलेरिया और गैस्ट्रो के 9 मुतासरीन जाने ले गए। 2 कम सिंह जुड़वा भाई भी शामिल। 24 घंटे में सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज के 65,500 से जायद केसेस रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा हालात सिंध में खराब। वबाई अमराज के 51,800 नए केस रिपोर्ट। गंदा पानी जमा होने के बायस मुतासरीन पेट के बाद सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे।
डेंगू अभी मजीद बढ़ेगा, अक्टूबर में वबा की शक्ल इख्तियार करने का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। एडवाइजरी में बताया डेंगू ने अपनी जड़ें गहरी कर लीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहर हिट लिस्ट पर होंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी डेंगू बढ़ने का इम्कान है। ट्रांसजेंडर तरमीमी बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो इस्लाम के मुनाफी हो। बिल का मकसद ख्वाजा सराओं के हुकूक का ख्याल रखना है। सबसे इस्तदा है इस बिल पर सियासत ना करें, रहनुमाई करें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा ट्रांसजेंडर एक्ट में तरमीम के हवाले से कमेटी में गौर किया जा रहा है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बिल में तरमीम पेश की। ये भी कहा इसादार हल्फ उठाएं, कोई एतराज नहीं। ट्रांसजेंडर बिल के जरिए हुक्मरानों ने मुल्क की नजरियाती असास पर हमला किया। इस्लामी इक़दार के खिलाफ हर कानून की भरपूर मुखालफत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं सेकुलर और मगरिब परस्त टोला सुन ले, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग के तमाम उमूर को हतमी शक्ल दे दी गई। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का हर सियासी चैलेंज का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक। इमरान खान का लाहौर में मसरूफ तरीन दिन, 3 जगहों पर खिताब। वज़ीर आला पंजाब से 2 घंटे तक मुलाकात। सियासी इंतजामी उमूर पर बातचीत। ऑडियो लीक्स और अवामी फलाही मंसूबों पर भी गुफ्तगू। तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने की कानून साजी पर इमरान खान की वज़ीर आला को शाबाश। कहा वेल डन चौधरी साहब। वज़ीर आला का ये काम नई नस्ल को तबाही से बचाने में हमेशा याद रखा जाएगा। ऑडियो लीक्स में नून लीग की नाम नेहाद क़यादत का असल चेहरा फिर कौम के सामने आ गया। जावेद लतीफ के खिलाफ एंटी करप्शन का घेरा तंग। विफाकी वजीर को तलब कर लिया गया। जावेद लतीफ, मुनव्वर लतीफ, अमजद लतीफ के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जे का इल्जाम। एंटी करप्शन इससे पहले लीगी MPA मोहम्मद वकार चीमा को भी तलब कर चुकी है। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 28 सितंबर बरोज बुध होगी। 12 रबीउल अव्वल इतवार 9 अक्टूबर को होगी।